जून पे ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? बढ़िया। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया की। देखो, जब आप कोई मैसेज ट्रांसमिट करते हो किसी के लिए, तो जो आपका मैसेज है वो किस मीडियम के थ्रू आपका रिसीवर तक पहुंच रहा है। तो जो मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज आपका ट्रांसमिट हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है। और जो मैसेज है आपका, वो बाय एयर जा सकता है या किसी केबल के थ्रू जा सकता है। जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं, मान लिया मैं लेक्चर दे रहा हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है, तो वहां ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? एयर है, हवा के थ्रू हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये इधर आप बैठे हो, ठीक है। अब अगर मैं कुछ बोलता हूँ, अगर बीच में कुछ भी नहीं होता, कोई एयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, वो वैक्यूम में है हम बेसिकली, ठीक है, तो फिर मेरा मैसेज आप तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई मीडियम तो है नहीं। अब जैसे एयर है, तो जब मैं बोलता हूं तो क्या होता है, एयर में मॉड्यूलेशन जनरेट होते हैं। जो एयर में जो पार्टिकल्स है, ये मान लेते हैं पार्टिकल्स है, जब मैंने कुछ बोला, मेरे मुंह में से कुछ हवा भी निकली है, और जो वर्ड्स निकले हैं, मतलब एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है उससे, और वो वाइब्रेशन क्या करेगी, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी आपका एयर के अंदर, और वो डिस्टरबेंस आप तक पहुंचेगी जिस भी फॉर्म में मैंने ट्रांसमिट किया। मान लिया कुछ बोला मैंने, उसी तरीके से वो आपके तक पहुंच जाएगी। इसकी स्ट्रेंथ डाउन होती जाएगी विद डिस्टेंस, ठीक है। इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हम, बस जनरल बता रहा हूँ कि भी ऐसे कम्युनिकेशन होता है बाय एयर। या फिर आप कुछ केबल का यूज कर सकते हो, जैसे लैंडलाइन फोन है, उसमें आप किसी से बात करते हो तो केबल के थ्रू आपकी बात आगे तक जा रही है। अभी जैसे हम जूम पे क्लास ले रहे हैं, तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से जैसे वायरलेसली कनेक्ट होंगे, तो आप
आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम वायरलेस हम जा रहे हैं एंटीना से, जो एंटीना लगे होते हैं कंपनी के, जो टेलीकॉम कंपनीज है वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसके थ्रू आप तक मेरी बात पहुंच रही है। ठीक है, जो ट्रांसमिशन मीडिया है बेसिकली ये आपका फिजिकल लेयर्स के नीचे होता है, क्योंकि आपने ऊपर तो मान लिया 7 लेयर्स आपकी, और जो ट्रांसमिट होता है एक्चुअल में वो फिजिकल लेयर से ट्रांसमिट होता है। तो जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो आपका फिजिकल लेयर्स के नीचे है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली यही बात करेंगे कि जो केबल्स है, अगर केबल के थ्रू आपका मैसेज आ रहा है तो कौन कौन सी टाइप की केबल्स है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर है या मेटेलिक केबल है, या फिर वायरलेसली आप कम्युनिकेट कर रहे हो। तो ये तीनों चीज इस लेक्चर में हम देखेंगे। आज मोस्ट प्रोबली मेटेलिक केबल और ऑप्टिकल फाइबर ये दोनों कवर कर देंगे, और फ्री स्पेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ये कुछ हिस्ट्री वगैरह दे रखी है कि भाई टेलीफोन कब शुरू हुआ था, उस टाइम में आपका जो कम्युनिकेशन है वो किस टाइप से होता था। इतना डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। देखो, जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो गाइडेड मीडियम और एक अनगाइडेड मीडियम। जो गाइडेड होता है उसको हम वायर्ड मीडियम भी बोलते हैं, और जो अनगाइडेड है उसको हम वायरलेस बोलते हैं। ठीक है, और जो गाइडेड है मतलब वायर्ड मीडियम है जो, उसको फर्दर हमने कैटेगराइज कर दिया बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ केबल। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है। आजकल इसका नाम बहुत सुनने मारा होगा आपको, ऑप्टिकल फाइबर, जियो ने ऑप्टिकल फाइबर लॉन्च कर दिया इस टाइप से। तो इन तीनों कैटेगरी को हम देखेंगे आज। देखो, गाइडेड के अंदर जो हमने तीन कैटेगरी है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर। जो ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल है, इनमें जो आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में होता है। ठीक है, और जो ऑप्टिकल फाइबर है इसमें आपका सिग्नल लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल में आगे देखेंगे, ये बस इंट्रोडक्शन सा था यहाँ पे। देखो, जो ट्विस्टेड पेयर केबल है इसमें बेसिकली आपके पास दो केबल होती है। ठीक है, ये आपने घरों में देखी भी होगी कई जगह, जो मतलब जो दो वायर है उनको आपस में एक दूसरे के लपेट देते हैं वायर को। ठीक है, एक वायर है उसका काम होता है आपका सिग्नल ट्रांसमिट करने का। ठीक है, और जो दूसरी वायर है इसका काम है ग्राउंड रेफरेंस का। ठीक, अब जैसे एक वायर है इसका काम हमेशा सिग्नल ही कैरी करेगी। ये मान लेते हैं ये एक आपकी जो केबल है ये वाली, ये सिग्नल कैरी कर रही है, और जो दूसरी केबल है ये वाली, ये ग्राउंड रेफरेंस का काम कर रही है। और जो इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा होता है ये काम करता है आपका बेसिकली इंसुलेशन का। मतलब एक प्लास्टिक का खोल चढ़ा देंगे ताकि बाहर से मतलब वायर है कोई इफेक्ट ना हो आपकी। ये जनरली कॉपर वायर होती है, जो ये केबल है अंदर कॉपर की होती है। एल्यूमिनियम वगैरह की होती है लेकिन वो कामयाब कॉपर की ही होती है। ठीक, और इसमें लपेटने का कारण क्या है? देखो, जब
अगर एक केस लेते हैं हम सबसे पहले कि भाई आपकी जो वायर है ये लपेटी हुई नहीं है, ठीक है। आपकी वायर इस टाइप से, एक वायर तो आपकी हो गई है और दूसरी वायर हो गई इसके पैरेलल। ये मैंने आपको वर्टिकल फॉर्म में दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, ठीक है। हमने लपेट नहीं रखी है, एज्यूम करके चलो अभी, ठीक है। ये आपकी केबल है और ये लपेटी हुई नहीं है। अब सपोज करो बीच में कहीं डिस्टरबेंस है, कोई नॉइज सोर्स हो सकता है, या क्रॉस टॉक बोलते हैं एक हम, क्रॉस टॉक। इसका मतलब क्या होता है कि भाई बराबर में से अगर आपके कोई और केबल गई हुई है, ठीक है, और उसकी वजह से आपकी केबल में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, नॉइज पैदा होती है, तो उसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं, ठीक। अगर ये सिचुएशन है कि भाई यहाँ पर कोई नॉइज का सोर्स है आपका, अब ये देखो जो वायर इस नॉइज के सोर्स के क्लोज होगी उस पर तो सीधी सी बात है आपका नॉइज का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, है ना। और जो वायर इससे दूर होगी, चलो दूर कितनी दूर होगी, वैसे तो आधी इंच या 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इतना ही डिस्टेंस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, वायर की मोटाई इतनी होती है जनरली। लेकिन फिर भी इस पे क्या होगा, दूसरी जो केबल है उस पे तो इफेक्ट कम पड़ेगा, और जो क्लोजेस्ट वायर है उसकी उस पे इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, है ना। और जब ये जो सिग्नल होते हैं जो हम वायर के थ्रू जो सिग्नल भेजते हैं, जब रिसीवर एंड में जाएंगे तो हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ग्राउंड रेफरेंस मान लेते हैं 0 लेवल होना चाहिए इसका, और इसका मान लेते हैं 20 लेवल होना चाहिए, ठीक है। जब हम रिसीवर साइड में पहुंचेंगे, ये मैं सपोज करो सेंटर साइड से एज्यूम कर रहा हूँ कि सेंटर था, उस टाइम ग्राउंड रेफरेंस का लेवल 0 था और सिग्नल जो ट्रांसमिट करेगा उसका लेवल 20 है। और जब रिसीवर साइड में पहुंचेंगे तो हम इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, 20 - 0 20, ठीक है। लेकिन बीच में अगर कोई नॉइस है, अब ट्विस्टेड पेयर है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी दोनों केबल है वो सेम इफेक्ट पड़ेगा इस पे। क्यों इफेक्ट पड़ेगा सेम, क्योंकि इसको यहाँ पर तो क्या था, पैरेलल थी आपकी वायर, इस केस में पैरेलल थी तो एक वायर पास थी नॉइस सोर्स के, एक दूर थी, तो एक पे इफेक्ट ज्यादा पड़ा दूसरे पे कम पड़ा। लेकिन ट्विस्टेड पेयर में क्या हुआ, मान लेते हैं यहाँ नॉइस का सोर्स आपका कोई, ठीक है। अब एक बार तो नॉइस के नजदीक ये केबल आ रही है, और थोड़ी देर सेकंड मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद ये दूसरी वायर है जो ये नॉइस के नजदीक आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लगभग सेम इफेक्ट दोनों वायर पे पड़ेगा, अप्रोक्स सेम। हो सकता है थोड़ा हल्का माइनर सा डिफरेंस आ जाए, लेकिन फिर भी जब हमने लपेट दिए दूसरे के वायर, तो चांसेस है कि भी अल्टरनेटिव पोजीशन पे दोनों नॉइस दो सोर्स है उसके नजदीक आएगी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वही जो सिग्नल वाली वायर थी आपकी, इसका लेवल हो गया 25, नॉइस ने उसका लेवल बढ़ा दिया, नॉइस ऐड हो गई उसमें एक्स्ट्रा, एज्यूम करके चल रहा हूँ कोई भी फिगर समझाने के लिए बस। और जो ग्राउंड रेफरेंस की वायर थी वो भी तो आपकी नॉइस के नजदीक आई है, इसका लेवल मान लेते हैं 5 हो गया। तो जब हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे रिसीवर एंड पे, तो अपना डिफरेंस वही आएगा, 25 - 5 = 20, है ना। तो जो ट्विस्टेड पेयर है इसका लपेटने का कारण यही है कि भाई हमने जो नॉइस का इफेक्ट है वो मिनिमाइज करना है। तो अगर हम पैरेलल लेके चलेंगे तो किसी वायर पे नॉइस का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा और किसी वायर पे नॉइस का इफेक्ट कम पड़ेगा, इसलिए हमने उसको लपेट दिया ताकि उसका इफेक्ट है जो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, नॉइस का इफेक्ट दोनों वायर पे, ये ना हो किसी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है किसी पे कम इफेक्ट पड़ रहा है। ये सबको समझ में आया? यस नो? यस सर।
ये बस उसके इंट्रोडक्शन देखने के बाद वायर का, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देख लेना कि कहाँ यूज होते हैं ये। ठीक है, ज़्यादा जो बीच में जो डिटेल दे रखी है, इतनी डिटेल देखने की इसमें जरूरत नहीं होती। गेट में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसमें नेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है, एच स्टेट वगैरह में आपका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन गेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आया करते। यूनिवर्सिटी में तो कुछ भी आ सकता है, थ्योरेटिकल आएगा। यूनिवर्सिटी में कुछ न्यूमेरिकल वगैरह जनरली आते नहीं। देखो, अब आती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, ये अगर आपने ध्यान दी हो कभी, जो आपका केबल की वायर है, ये वही वायर है। जो केबल की वायर होती है आपकी, उसमें सबसे अंदर एक कंडक्टर होता है, कॉपर की वायर होती है, बेसिकली मोटी सी वायर होती है, कॉपर की होती है। ठीक है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का खोल चढ़ा होता है। जाके देख लेना, अभी देख लेना, किसी ने देखना हो तो इसी टाइप की मिलेगी लगभग। ठीक है, ये क्या करेगी, इंसुलेशन का काम करती है। जो अंदर वाली आपकी वायर है, कॉपर वायर, उसको बचाने का काम करेगी बाहर से। ठीक है, उसके ऊपर एक जाली सी लगी होती है, इस टाइप से क्रॉस। आपका जो सिग्नल होता है वो अंदर वाली वायर में होता है। ठीक है, जो बाहर ये क्रॉस टाइप जाली लगी होती है, इसमें कोई सिग्नल नहीं होता, लेकिन ये काम करती है आपका ग्राउंड रेफरेंस का। जो उसमें पहले वाले जो ट्विस्टेड पेयर केबल थी आपकी, उसमें क्या था, दो वायर को आपने एक दूसरे से लपेट दी, एक में सिग्नल है और दूसरी वायर आपका ग्राउंड रेफरेंस का काम कर रही है। यहाँ ग्राउंड रेफरेंस का काम ये जाली करती है। ठीक है, और इसके ऊपर फिर प्लास्टिक लगा होता है, इंसुलेशन काम करता है जो। अब इन दोनों वायर को बचाने का काम करता है ऊपर वाली जो प्लास्टिक की एक खोल चढ़ा दी है प्लास्टिक का, वो काम करता है वो। ठीक है, ये तो बेसिकली इंसुलेशन का भी काम करता है, लेकिन ये सिंपली उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है भी, कि आपकी जो वायर है प्रोटेक्टेड रहे। और जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल थी, उसमें डाटा जो ट्रांसफर की रेट है वो जनरली कम होती है, वो और कोएक्सियल में ज़्यादा होती है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीखना है। और ये जो जाली लगी होती है, जाली लगने का काम कारण ये है, देखो आपकी जो ये केबल है अंदर वाली, ये वाली, ये वाली जो केबल है, जो इसे प्लास्टिक चढ़ा दिया और अंदर ये कॉपर वायर है, इसके ऊपर जो जाली लगाई है, ये चारों तरफ लगी मिलेगी। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो नॉइज का इफेक्ट है वो दोनों साइड बराबर हो जाए। जो आपका मतलब ये ना हो कि भाई उस साइड से नॉइस आ रहा कुछ, इस साइड से नहीं आ रहा है, तो चारों तरफ बराबर उसको इक्वल करना है। तो इसलिए चारों तरफ उसके लपेट दी। तो स्ट्रीट पेयर में भी तो यही था, उसको लपेट लपेट दिया एक दूसरे के, ताकि उसका नॉइस इफेक्ट कम हो जाए। अगर इसमें हम एक साइड लगा के छोड़ देंगे इस जाली को, तो दूसरी साइड से इफेक्ट आ सकता है नॉइस का। तो इसको लपेट देते हैं, चारों तरफ होती है जाली। ठीक है, थ्योरेटिकल में बस इतना ही था इसमें। केबल की भी मेंशन करा हुआ है यहाँ पर। तो अलग अलग है बेसिकली, किस कैपेसिटी की आपकी वायर है, तो उस हिसाब से उसका अलग अलग यूज भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसी टाइप का अगर आपने देखा हो, अगर आपके छत पर डिश वगैरह लग रही होगी, तो इसी टाइप का एक होता है कि मतलब वो फुल सा, जिसको आप मतलब एक साइड तो आप उसमें वायर कनेक्ट कर देते हो, तो दूसरी साइड इस पर चूड़ी सी चढ़ानी होती है जैसे घुमा के। तो अगर आप डिस्क पे जाकर देखोगे तो इसी टाइप का लगा मिलेगा आपके। और जो आपके टीवी के बैक साइड में लगा होगा, वो भी इसी टाइप का होता है। आप उसमें कनेक्ट करोगे और इसकी चूड़ी है जो, इसको घुमा दोगे।
एप्लीकेशन वगैरह देख लेना, थ्योरेटिकल टॉपिक है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। फाइबर ऑप्टिक में थोड़ा समझने का है। क्रिटिकल एंगल, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये पता है सबको? यस नो? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। देखो एक होता है रिफ्लेक्शन, जिसको नहीं पता, रिफ्लेक्शन होता है कि भाई आपने कभी कोई मतलब रेज है आपकी, वो किसी मीडियम से टकराकर अगर सेम मीडियम में वापस आ जाएगा, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक होता है रिफ्रैक्शन, अगर सरफेस से टकराने के बाद आपकी जो रेज है, लाइट है, वो अपना मीडियम चेंज कर ले, मतलब पहले तो सेम मीडियम में वापस आ रही थी, अगर वो दूसरे मीडियम में चली जाए, उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, स्पेलिंग देखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और एक होता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, हम जिस, सपोज करो ये आपका मीडियम है, यहाँ सपोज एक मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है आपका, एक वेज इस पे लाइन ड्रॉ कर लो परपेंडिकुलर 90 डिग्री में। अब हम किस एंगल पे इसको थ्रो करें कि भाई जो आपकी जो रेज है ये इस सरफेस के पैरेलल चल पड़े, इस सरफेस पे ही चल पड़े बेसिकली। जिस एंगल पे ये सिचुएशन होगी कि भाई आपकी जो रेज आपने ये ड्रॉ करी है, इसे थ्रो करी है, और ये आपकी जो सरफेस है उसके ऊपर ट्रेवल करती है, तो इस एंगल को जो इसने परपेंडिकुलर के साथ बनाया, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। उस एंगल को जिस पे ये सिचुएशन पैदा होती है, क्रिटिकल एंगल। और इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस एंगल होता है आपका बेसिकली जिस एंगल से आपने थ्रो करी है लाइट, जो परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस के साथ, उसके साथ जो भी एंगल वो बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। और जब ये लाइट आपकी सरफेस पे ट्रेवल करेगी, उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल। क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंस एंगल उस सिचुएशन में सेम है दोनों का। सपोज करो आपकी जो लाइट है, इस पे जो सरफेस है, इस पे टकराने के बाद वापस भी मतलब दूसरे मीडियम में भी आ सकती है और वापस भी आ सकती है ना। वापस किस टाइम आती है और वो किस टाइम अपना जो मीडियम है वो चेंज करती है, वो देखते हैं। देखो हम इनका ही डायग्राम ले लेते हैं, ये इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लो इस टाइप से, ये मैंने बाउंड्री मान ली कि भाई ये आपका एक मीडियम है और ये आपका दूसरा मीडियम है। अब जो ये परपेंडिकुलर लाइन है मीडियम की सरफेस के साथ, अब जो लाइट आपकी जिस एंगल पे ड्रॉ इस मतलब इस सरफेस पे टकरा रही है, ये लाइट आपकी परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सी सिचुएशन समझो, आप एक बेंच पे 3 बंदे बैठे हो, बेंच भिड़ रहा है, छोटा बेंच है, 3 बच्चे बैठ गए, आप उस पर टाइट हो गए बिल्कुल एक दूसरे के भिड़ के, ठीक है। अब 3 में से मान लेते हैं एक बच्चा उठ गया, जब 3 थे तो आप दोनों क्या थे, बिल्कुल अपने आप को कंप्रेस किए हुए थे आप, है ना, ताकि तीनों एडजस्ट हो जाए उसके ऊपर, उसका आपने अपने हाथ आगे कर लियो ताकि तीनों बैठ सके। लेकिन जब मान लेते हैं कि वो उनमें से एक बच्चा उठ गया,
अब आपके पास क्या है, फोन होगी, बैटरी थी फालतू मिल गई। अब आप क्या करोगे, खुल के बैठोगे, है ना। तो ये जो पहली वाली सिचुएशन है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल से लेस है, और जो रेज है आपकी डेंस मीडियम से रेयर लेस डेंस मीडियम में जा रही है। डेंस मीडियम क्या, जहां पार्टिकल्स है जो जो एक दूसरे के बहुत पास पास है ना, उसको डेंस मीडियम बोल देते हैं। और ये रेयर मीडियम कह लो या लेस डेंस मीडियम कह लो, जहां पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, उसको लेस डेंस बोल देते हैं। जब आपकी लाइट डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम पर जाएगी, है ना, यहाँ तक तो क्या थी, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में थे, यहाँ दूर दूर है, और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस है आपका क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगी, लाइट फैलेगी। ठीक है, पहले तो क्या था, आपकी जो लाइट थी वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, अब लाइट आपकी बेंड हो गई है और दूसरी डायरेक्शन में चलनी शुरू कर देगी। ठीक, अगर आपका मीडियम सेम है, सपोज करो एक ही मीडियम है, ठीक है, आपका मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, जो डेंसिटी यहाँ थी वही डेंसिटी इस पॉइंट पे है पार्टिकल्स की, तो जो आपकी लाइट है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके पाथ में। लेकिन जब मीडियम चेंज होता है उसका पाथ चेंज होता ही होता है, ये समझ लो। अगर सेम मीडियम है तो पाथ चेंज नहीं होगा, मीडियम अगर आपका चेंज हो रहा है तो उसका पाथ चेंज होगा ही होगा। वो पाथ वापस सेम मीडियम में भी आ सकता है, आपकी सरफेस के इक्वल ट्रेवल भी कर सकता है, और आपका मीडियम भी चेंज हो सकता है। वो डिपेंड करता सारा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल हो गया क्रिटिकल एंगल के, तो जो रेज है आपकी वो इस सरफेस के पैरेलल इस सरफेस पे ही ट्रेवल करेगी, और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, तो वो इस सरफेस पे टकरा के वापस आ जाएगी सेम मीडियम में। ठीक है, यही तो प्रिंसिपल है आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका, जो इसमें जो हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे ऑप्टिकल फाइबर में, सेम प्रिंसिपल काम करती है। वो कैसे करती है वो देखते हैं। देखो, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये एक कोई केबल है ऑप्टिकल फाइबर, ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, देखो ये इसकी सरफेस है। बाहर कोई प्लास्टिक की जो खोल चढ़ा देते हैं हम, बाहर तो वो है, अंदर आपका ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, इसकी जो डेंसिटी होती है फाइबर की, इसकी हाई डेंसिटी होती है आपकी, और बाहर जो प्लास्टिक है उसकी लो डेंसिटी होती है। ठीक है, अब सेंडर ने ट्रांसमिट किया कोई पैकेट, मतलब रेस यहाँ से ट्रांसमिट करी, वो इस तरीके से ट्रांसमिट करेंगे, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। वो ग्रेटर होगा तो क्या होगा, जो ये सरफेस है, सरफेस से टकरा के लाइट वापस आ जाएगी उसी मीडियम में, फिर वो दूसरी सरफेस पे टकराएगी। यहाँ भी सेम कंसेप्ट लागू होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल से ग्रेटर होगा, तो ये इस पे टकरा के वापस सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। अंदर तो सेम मीडियम है ना पूरे केबल, इसमें वायर में जो ऑप्टिकल फाइबर है ये पूरी, इसके अंदर सेम मीडियम है हर जगह, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, हर जगह सेम है। अब आपकी हर बार ये टकरा के सेम मीडियम में वापस ट्रेवल कर रही है, तो इस तरीके से वो डिस्टेंस पूरा कवर कर देगी, और अल्टीमेटली आपका रिसीवर तक पहुंच जाएगी। ये समझ में आया सबको। यस सर।
अब जो इसमें प्रोपेगेशन मोड है उसमें मल्टी मोड और सिंगल मोड दो कैटेगरी है, और जो मल्टी मोड है उसको फिर फर्दर आपने इसमें स्टेप इंडेक्स और ग्रेडिएंट इंडेक्स ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है, टॉपिक खत्म हो चुका है। जो अभी हमने केस देखा था ऊपर, ये वाला, ये आपका स्टेप इंडेक्स का मतलब एग्जांपल है। स्टेप इंडेक्स में क्या होगा, देखो ये आपके स्टेप बन रहे हैं, एक यहाँ से लाइट आपकी टकराई इस पे और एकदम उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, फिर यहाँ टकराई, फिर एकदम पाथ चेंज कर लिया फिर इस सरफेस पे टकराई है जब वो, फिर उसने एकदम पाथ चेंज करा है ना। तो इसमें देखो स्टेप बन रहे हैं, ये एक स्टेप बन गया, फिर एक स्टेप ये बन गया, आपका स्टेप बनते जा रहे हैं। इसमें क्या हुआ, पूरी की पूरी जो फाइबर केबल आपकी, इसमें हर जगह उसकी डेंसिटी है जो वो सेम होगी। ये नहीं होगा कि भाई यहाँ डेंसिटी कम है या यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, ऐसा नहीं होगा। पूरी की पूरी केबल के अंदर डेंसिटी इक्वल होगी। ये आपका एग्जाम्पल है स्टेप इंडेक्स का, ठीक है। इसके बाद आता है ग्रेडिएंट इंडेक्स। ग्रेडिएंट इंडेक्स में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज है इसमें। इसमें क्या है कि जो सेंट्रल पार्ट है आपका, जो ये ऑप्टिकल फाइबर है इसका सेंटर जो ये, इस पे तो डेंसिटी ज्यादा है। जैसे जैसे हम सरफेस सेंटर से बाउंड्री की तरफ जाएंगे आपकी डेंसिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी साइड डेंसिटी आपकी कम होती जाएगी। हाईएस्ट डेंसिटी है आपकी सेंटर में और बॉर्डर पे डेंसिटी आपकी मिनिमम। तो क्या होगा, इसमें लेयर्स बन जाएंगे अलग अलग। एक हाई डेंसिटी की लेयर, उसके ऊपर थोड़ी कम डेंसिटी की लेयर, उसके ऊपर थोड़ी और कम डेंसिटी की लेयर, उसके ऊपर और थोड़ी कम डेंसिटी की लेयर। इस टाइप से लेयर्स है इसके अंदर मल्टीपल, है ना। इमेजिन करो बस इसको। अब जब आपकी लाइट है वो इसमें ट्रेवल करती है, उसको हर थोड़ी सी डिस्टेंस के बाद ये एक डेंसिटी चेंज हो रही है, उसकी डेंसिटी चेंज होगी तो अपने पास से उसका डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि जैसे ही आपका मीडियम चेंज होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ही होगी। अब आपकी डेंसिटी चेंज हुई, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, फिर इसकी थोड़ी सी डेंसिटी चेंज हुई, फिर चेंज करी, फिर आगे कम डेंसिटी मिली, फिर इसने अपना रूट पाथ चेंज किया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मिनिमम डेंसिटी आपकी कहाँ है, जो प्लास्टिक आ गया ऊपर वहां पर, और उसके बाद क्या है, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक करेगी सेम मीडियम में। फिर उसको डेंसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि हर बार डेंसिटी चेंज है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, फिर चेंज हुई, फिर चेंज, फिर चेंज, ये स्मूथली डायरेक्शन चेंज कर रही है आपने। इसमें तो क्या था, एकदम डेंसिटी चेंज हो रही थी पहले वाले केस में स्टेप इंडेक्स में, एकदम अब्रप्ट चेंज था। नीचे बीच में हाई डेंसिटी, बॉर्डर पे उसकी मिनिमम डेंसिटी, अब्रप्ट चेंज था डेंसिटी में, इसलिए वो स्टेप बन रहे थे। यहाँ क्या है, जो डेंसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ग्रेजुअली, और मैक्सिमम डेंसिटी एकदम डिक्रीज होती है बॉर्डर के ऊपर जहाँ प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। तो क्या हुआ, ये स्टेप ना बन के ये धीरे धीरे डायरेक्शन अपनी चेंज करती है इस टाइप से, क्योंकि उसको डेंसिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है उसकी। ये बात समझ में आई सबको? यस नो, फटाफट बताओ, 2 मिनट बची हुई है। यस सर। ये ग्रेडिएंट यस सर। आपका, जैसे ये एग्जांपल लिया हुआ उन्होंने मल्टीपल ग्रेडिएंट इंडेक्स, ये सेम है। अगर आप पढ़ोगे तो ये चीज लिखी मिलेगी कि भाई जो डेंसिटी है वो आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। इसमें ये एग्जांपल मतलब एप्लीकेशन वो दे रखे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। हाई बैंडविड्थ का डेटा आप ट्रांसमिट कर सकते हो, लेस सिग्नल अटेन्युएशन है, ठीक है। इस टाइप की ये आप पढ़ लेना। ओरिजिन नहीं लगता इसमें, लाइट वेट है, इस टाइप से सिंपल है। इंस्टॉलेशन ईजी है, मतलब डिफिकल्ट है, और क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है इसमें थोड़ी, ऑप्टिकल फाइबर की कॉस्ट ज़्यादा है। और यूनि डायरेक्शनल होती है कि भाई इसमें हम एक ही डायरेक्शन में आप वो डाटा है उसको ट्रांसमिट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम वायरलेस को देखेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, 1 डेढ़ मिनट है।
चलो मीटिंग एंड करवा मैं।